जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे श्री राधा अष्टमी की व्रत विधि और कथा। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। यह व्रत भादो सुदी अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान कराए, फिर उनका श्रृंगार कर भोग लगाए, फिर धूप दीप फूल आदि से आरती उतारे। इस प्रकार पूजा करने पर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और इस लोक और परलोक में सुख भोगता है। कथा। राधा माता गोलक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिए। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप के वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृष भानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृष भानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिए थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृष भानु जी और देवी कृति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरे ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृष भानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कृति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कृति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कृति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ला पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया धरती पर जन्म ली। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। सभी प्रेम से बोले राधा रानी की जय हो। कहानी से सीख। क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बातें और खराब हो जाती है। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।